बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसे हजारों वर्षों तक पढ़ा गया, समझा गया और आत्मा की गहराइयों में महसूस किया गया। परंतु इसके पन्नों में छुपी हैं कुछ ऐसी स्त्रियां जिनकी कहानियां रहस्य, साहस, विश्वास और परमेश्वर से साक्षात्कार से भरी हैं। ये महिलाएं सिर्फ नाम नहीं हैं, ये प्रतीक हैं निर्णयों के, विश्वास के और आत्मिक यात्रा के। हव्वा, जीवन की जननी या मानवता की पहली गिरावट। आदम और हव्वा, परमेश्वर की सृष्टि का सर्वोच्च रूप, स्वर्ग की अद्भुत वाटिका, अदन का बाग, जहां हर चीज पूरी थी। वहां दुख नहीं था, मृत्यु नहीं थी और न ही पाप। परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर उसकी पसली से हव्वा को गढ़ा ताकि वह अकेला ना हो। एक जीवन साथी, एक सहायक, एक मां, एक स्त्री। पर हव्वा की कहानी वहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक रहस्यमय सर्प आता है। वह प्रश्न करता है, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते? हव्वा ठिठकती है। उसके मन में पहली बार संदेह और जिज्ञासा का मेल होता है। यह फल तुम्हें ज्ञान देगा, सर्प कहता है। हव्वा उस फल को देखती है। यह अच्छा है, सुंदर है और बुद्धि प्रदान करने वाला लगता है, और फिर वह खा लेती है। यह क्षण बाइबल के इतिहास का सबसे निर्णायक पल बन जाता है, मानव इतिहास का पहला पाप। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक गिरावट की नहीं, बल्कि स्वतंत्र इच्छा, निर्णय और परिणाम की भी है। हव्वा सिर्फ पाप की प्रतीक नहीं है, वह पहली आत्मा है जिसने सोचने, समझने और चुनने की हिम्मत की। इसलिए वह जीवन की मां है। हव्वा सब जीवितों की जननी। हव्वा रहस्यमयी है क्योंकि वह सबसे पहले परमेश्वर की सृजनात्मक योजना का हिस्सा बनी और फिर उस योजना के पुनः निर्माण का आरंभ भी। सारा वादे में हंसी, हंसी में विश्वास। अब्राहम और सारा एक ऐसे युगल की कहानी जो परमेश्वर के वादे पर चल निकले बिना यह जाने कि मंजिल कहां है। सारा बूढ़ी हो चुकी थी, उसका गर्भ सूख चुका था, उसकी हड्डियां थक चुकी थीं, और तब परमेश्वर का संदेश आता है, अगले वर्ष तुम्हारे यहां एक पुत्र होगा। सारा ने यह सुना और वह हंस पड़ी। क्या मैं, जिसकी देह अब मृतप्राय है, संतान को जन्म दूंगी? यह हंसी ताना नहीं था, यह एक टूटे विश्वास की सहज प्रतिक्रिया थी। परंतु परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? और समय आने पर सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, इसहाक, जिसका नाम ही पड़ा हंसी। वह हंसी जो अविश्वास से शुरू हुई, अंत में गवाही बन गई। सारा रहस्यमयी है क्योंकि वह हर उस स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है जो असंभव को देखती है और फिर भी उस पर विश्वास करना सीखती है। उसकी हंसी हमारे संदेह की आवाज है और उसका गर्भ हमारे विश्वास का उत्तर। हाजिरा, उपेक्षित स्त्री जिसे परमेश्वर ने देखा। हाजिरा, मिस्र की दासी, सारा की नौकरानी, वह स्त्री जिसे समाज ने दूसरी समझा, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह भी महत्वपूर्ण थी। जब सारा को संतान नहीं हुई तो उसने हाजिरा को अब्राहम की संगिनी बनाया ताकि वह उसके लिए संतान को जन्म दे। परंतु जैसे ही हाजिरा गर्भवती हुई, सारा की दृष्टि में वह अवांछित हो गई। सारा ने उसे सताया। हाजिरा जंगल की ओर भाग गई, अकेली, गर्भवती और टूटी हुई। वहीं एक चमत्कार हुआ। एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और वह हाजिरा से कहता है, तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि परमेश्वर ने तेरी दुर्दशा को सुना है। हाजिरा उत्तर देती है, मैंने उस परमेश्वर को देखा जो मुझे देखता है। हाजिरा रहस्यमयी है क्योंकि वह हर उस स्त्री का चेहरा है जिसे समाज ने पराया कहा पर परमेश्वर ने अपनाया। लूत की पत्नी, एक पल की पीछे मुड़ने की सजा, उसका नाम नहीं बताया गया, बस इतना कि वह लूत की पत्नी थी। जब सदोम और अमोरा पाप में डूब गए, परमेश्वर ने उस नगर को नष्ट करने का निर्णय लिया। लूत और उसके परिवार को आदेश दिया गया, भागो और पीछे मत देखना। परंतु लूत की पत्नी मुड़ गई, शायद वह अपने घर को देखने के लिए, या शायद क्योंकि उसका दिल उस शहर में ही रह गया था, और उसी क्षण वह नमक का खंभा बन गई। यह कहानी प्रतीक है। कभी कभी हमारा अतीत हमें जकड़ कर रोक लेता है। हम आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि हमारा मन पीछे अटका रहता है। लूत की पत्नी रहस्यमयी है क्योंकि उसकी चुप्पी भी एक शोर है। वह चेतावनी देती है कि जो पीछे गया वह जड़ हो गया। राहाब, वेश्या जो उद्धार की वंशावली में आई। यरीहो, एक विशाल शहर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ, वहीं पर रहती थी राहाब,
एक वेश्या। जब इजरायली गुप्तचर यरीहो में घुसे, राहाब ने उन्हें अपने घर में छुपाया, राजा को धोखा दिया और इन अजनबियों पर विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उसने सुना था इजराइल के परमेश्वर की बातों को। उसने देखा नहीं, बस सुना था और विश्वास किया था। बदले में उसने मांगा, मेरे परिवार को बचा लो। और जब यरीहो गिरा, जब सब कुछ नष्ट हो गया, राहाब का घर जो दीवार पर बना था सुरक्षित रहा। राहाब सिर्फ बची नहीं, उसने इजरायली में विवाह किया। उसका पुत्र बोअज बना, जिसने रूत से विवाह किया, और फिर आगे उसी वंश में जन्म हुआ यीशु मसीह का। राहाब रहस्यमयी है क्योंकि वह पाप में थी पर विश्वास में चली। उसने भविष्य चुना और वही भविष्य उद्धार बन गया। इन 5 स्त्रियों की कहानियां हमारी आत्मा के अंदर गहराई से गूंजती हैं। हव्वा हमें निर्णय की शक्ति सिखाती है। सारा हमें सिखाती है कि हंसी के पीछे विश्वास छुपा होता है। हाजिरा हमें बताती है कि परमेश्वर हर टूटे को देखता है। लूत की पत्नी चेतावनी देती है, पीछे मत देखो। राहाब प्रेरणा देती है, विश्वास पाप को भी मोक्ष में बदल सकता है। ये केवल स्त्रियां नहीं हैं, ये प्रतीक हैं आपकी, मेरी और हर आत्मा की यात्रा के, क्योंकि इनका संबंध सिर्फ इतिहास से नहीं, हमारी आत्मा से है। जहां बाइबल हमें आध्यात्मिकता और विनम्रता की स्त्रियां दिखाती है, वहीं यह वीरता, युद्ध और बुद्धिमत्ता की मिसाल भी प्रस्तुत करती है। इन स्त्रियों की कहानियां शांति में छिपी शक्ति को उजागर करती हैं। जब समय आता है, वे आगे बढ़ती हैं, निर्णय लेती हैं और इतिहास की धारा बदल देती हैं। दबोरा, न्याय की सिंहासन पर बैठी भविष्यवक्ता। दबोरा एक स्त्री, एक नबीनी और इजराइल की न्यायाधीश। एक ऐसा समय था जब इजराइल पर कनानी राजा याबीन और उसके सेनापति सीसरा का अत्याचार था। लोग आतंक में थे। तब दबोरा ने एक असंभव कार्य किया, युद्ध का नेतृत्व। उसने बाराक नामक योद्धा को बुलाया और कहा, क्या परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तू युद्ध करेगा और विजयी होगा? बाराक ने उत्तर दिया, अगर तुम साथ चलोगी तो ही मैं युद्ध करूंगा। और दबोरा गई, युद्ध हुआ। कनानी सेना की 900 लोहे की रथों की ताकत बिखर गई। सीसरा भाग गया, परंतु एक और स्त्री ने युद्ध का अंत लिखा। याएल, शांत सहनशील स्त्री जिसने शत्रु को समाप्त किया। सीसरा हारने के बाद भागता है, थका हुआ, डरा हुआ। वह एक स्त्री के तंबू में शरण लेता है। याएल, वह उसे दूध पिलाती है, कंबल ओढ़ाती है और आश्वासन देती है। जब वह गहरी नींद में सो जाता है, याएल हथौड़ा उठाती है और तंबू की कील उसके सिर में गाड़ देती है। यह बाइबल की सबसे अप्रत्याशित घटनाओं में से एक है। एक स्त्री जो युद्ध के मैदान से दूर थी, वह युद्ध की अंतिम चोट बन गई। याएल रहस्यमयी है क्योंकि वह न नबी थी न योद्धा, फिर भी उसने न्याय की तलवार चलाई। रूथ, निष्ठा और प्रेम की प्रतीक रूथ की कहानी युद्ध या रक्त की नहीं, यह प्रेम, वफादारी और आत्मिक परिवर्तन की कहानी है। मोआब की भूमि में एक विधवा थी, नाओमी। उसके पति और बेटे मर चुके थे। उसकी दोनों विधवाएं अब अकेली थीं। वह उनसे कहती है, तुम वापस चली जाओ अपने घर। पर रूथ कहती है, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इस एक वाक्य में है जीवन की गहराई। रूथ इजराइल में आती है, खेतों में दाने चुनती है, कठिनाई सहती है और अंततः बोअज से विवाह करती है। उनका पुत्र ओबेद हुआ जो दाऊद का दादा बना। रूथ रहस्यमयी है क्योंकि वह एक परदेशी थी पर परमेश्वर के वंश में जुड़ गई। वह दिखाती है कि वफादारी जाति या धर्म से बड़ी होती है। एस्थेर, अनाथ लड़की जो रानी बनी और जाति को बचाया। एस्थेर एक यहूदी लड़की थी जो फारस के राजा की रानी बनी। पर यह केवल सौंदर्य का खेल नहीं था, यह भाग्य की योजना थी। राजा के मंत्री हामान ने यहूदियों को नष्ट करने की योजना बनाई और जब सब डर गए तो एस्थेर खड़ी हुई। उसने उपवास किया, प्रार्थना की और फिर राजा के सामने जान की परवाह किए बिना गई। यदि मैं नाश हो जाऊं तो हो जाऊं, उसने कहा। उसकी हिम्मत, उसकी बुद्धि और उसका सामर्थ्य यही कारण बना कि हामान की योजना विफल हुई और यहूदी जाति बची रही। एस्थेर रहस्यमयी है क्योंकि वह सत्ता में रहकर आत्मिक नेतृत्व करती है। एक रानी जो सिर्फ सिंहासन पर नहीं बैठी बल्कि अपने लोगों के लिए लड़ी। यहोशेबा, राजवंश की रक्षक। यह नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो, परंतु उसका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था।
यहूदा का राजा अहज्याह जब मारा गया, तब उसकी मां अतल्याह ने पूरे राजवंश को समाप्त करने का प्रयास किया। वह सत्ता के लिए अपने ही पोते पोतियों को मरवाने लगी। परंतु यहोशेबा, एक याजक की बेटी और राजघराने की सदस्य, ने एक नवजात बच्चे योआश को चुपचाप महल से निकाल लिया। उसने उसे मंदिर में छिपाकर पाला। जब समय आया, वह बच्चा राजा बना। यहोशेबा रहस्यमयी है क्योंकि वह पर्दे के पीछे काम करती है, पर उसकी एक क्रिया ने मसीहा की वंशावली को जीवित रखा। इन स्त्रियों की कहानियां हमें बताती हैं कि रहस्य सिर्फ चुप्पी में नहीं, कर्म में भी होता है। दबोरा सिखाती है स्त्री भी न्याय की अगुवाई कर सकती है। याएल बताती है अवसर का उपयोग वीरता से कैसे होता है। रूत दिखाती है प्रेम और वफा से भी इतिहास लिखा जा सकता है। एस्थेर प्रेरित करती है आत्मबल और चतुराई कैसे एक राष्ट्र को बचाती है। यहोशेबा समझाती है गुप्त सेवक भी परमेश्वर की योजना के मुख्य पात्र हो सकते हैं। ये महिलाएं अदृश्य लगती हैं, पर जब समय आता है ये आगे बढ़ती हैं। नई वाचा की कहानियों में जब दुनिया बदल रही थी, जब प्रकाश अंधकार से टकरा रहा था, कुछ स्त्रियां थीं जो चुपचाप परंतु शक्तिशाली ढंग से उस क्रांति का केंद्र बनी। ये स्त्रियां केवल गवाह नहीं थीं, वे आशा की वाहक, विश्वास की साक्षी और उद्धार के रहस्य की चाबी थीं। मरियम, यीशु मसीह की माता, आज्ञाकारिता की मूर्ति। एक साधारण लड़की, एक छोटे गांव नासरत की निवासी मरियम। जब स्वर्गदूत गब्रिएल उसके पास आकर कहता है तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखेगी, यह खबर डराने वाली थी। विवाह से पहले गर्भवती होना उस समय मृत्यु का कारण बन सकता था। फिर भी मरियम का उत्तर था, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तू कहता है वैसा ही हो। उसके एक हाँ ने पूरी दुनिया की नियति बदल दी। मरियम रहस्यमयी है क्योंकि वह आत्मसमर्पण का सर्वोच्च रूप है, परमेश्वर की योजना में खुद को पूरी तरह सौंप देने की जीवंत मिसाल। मरियम की रिश्तेदार एलिशबा, जो बहुत वृद्ध थी और निसंतान थी, पर एक दिन उसके पति जकरयाह को मंदिर में स्वर्गदूत से संदेश मिला, तेरी पत्नी गर्भवती होगी। एलिशबा गर्भवती हुई और उसके गर्भ में पल रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जब मरियम उससे मिलने आती है, एलिशबा का शिशु गर्भ में उछलता है और वह कहती है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रहस्यमयी है क्योंकि उसकी उम्र ने चमत्कार को रोका नहीं और उसने यीशु की उपस्थिति को पहले पहचाना जब वह अब तक गर्भ में था। मरियम मगदलिनी, 7 दुष्टात्माओं से उद्धार प्राप्त स्त्री, जो पहले पुनरुत्थान की साक्षी बनी। कभी एक पीड़ित स्त्री, मरियम मगदलिनी, जिसके जीवन में अंधकार था, यीशु ने उससे 7 दुष्टात्माएं निकाली। इसके बाद वह यीशु की सबसे निष्ठावान अनुयायियों में से एक बनी। जब सबने यीशु को छोड़ दिया, वह क्रूस के नीचे खड़ी रही। जब सभी शिष्य छिप गए, वह तीसरे दिन कब्र पर गई और फिर यही मरियम यीशु को पुनर्जीवित रूप में सबसे पहले देखती है। यीशु उसे नाम से पुकारते हैं मरियम और वह कहती है रब्बोनी। वह पहली व्यक्ति बनी जिसे पुनरुत्थान का संदेश मिला। मरियम मगदलिनी रहस्यमयी है क्योंकि जिसने अंधकार देखा वही पहली थी जिसने प्रकाश को पहचाना। मार्था, सेवा और विश्वास का संतुलन। बैतनिय्याह की एक स्त्री मार्था, जो यीशु की मित्र थी, उसका घर सेवा और स्वागत का स्थान था। एक बार जब यीशु उनके घर आए तो मार्था सेवा में व्यस्त थी और उसकी बहन मरियम उनके चरणों में बैठकर उपदेश सुन रही थी। मार्था शिकायत करती है, प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन मुझे सेवा में अकेला छोड़ रही है? यीशु कहते हैं, मरियम ने अच्छा भाग चुना है। पर मार्था की कहानी वहीं समाप्त नहीं होती। जब उसका भाई लाजर मरा, यीशु 4 दिन बाद आए और मार्था कहती है, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। फिर भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू मांगेगा वह तुझे मिलेगा। यीशु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, और लाजर जीवित हो उठता है। मार्था रहस्यमयी है क्योंकि वह कार्य और विश्वास के द्वंद्व में जीती है, पर अंत में वह पुनरुत्थान को समझती है। वह अनामिका स्त्री जिसने यीशु के सिर पर इत्र उड़ेला। जब यीशु एक फरीसी के घर पर भोजन कर रहे थे, एक स्त्री आई, चुपचाप, विनीत और रोती हुई। उसने यीशु के पैरों पर महंगे इत्र का पात्र फोड़ा, उन्हें आंसुओं से धोया और अपने बालों से पोंछा। यह स्त्री समाज में पापिनी मानी जाती थी, पर यीशु ने कहा,
उसने जो कुछ कर सकी किया। उसके प्रेम ने उसके पापों को ढांप लिया। वह रहस्यमयी है क्योंकि उसने संसार की परवाह के बिना अपने प्रेम को व्यक्त किया। और यीशु ने कहा, जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां इसका भी स्मरण होगा। नई वाचा की ये स्त्रियां इतिहास की पृष्ठभूमि में नहीं थीं, वे उद्धार की केंद्रीय गवाह थीं। मरियम हमें सिखाती है कि हां कहने से सृष्टि बदल सकती है। एलिशिबा बताती है कि परमेश्वर की घड़ी कभी देर नहीं करती। मरियम मगदलीनी दिखाती है कि अंधकार से उठकर कोई सबसे बड़ा साक्षी बन सकता है। मार्था हमें संतुलन सिखाती है, सेवा और विश्वास का। और वह अनामिका स्त्री हमें प्रेम का गहरापन समझाती है। इन सब में एक बात समान है, इनकी कहानियां मौन हैं पर शक्तिशाली हैं। ये स्त्रियां बाइबल की परछाइयों में हैं पर आत्मा की रोशनी में चमकती हैं। बाइबल की रहस्यमयी महिलाएं सिर्फ बीते युग की गाथाएं नहीं हैं, वे आज भी हर उस स्त्री और पुरुष में जीवित हैं जो विश्वास करता है, जो प्रेम करता है, जो उठ खड़ा होता है और कहता है, प्रभु मैं तैयार हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।